सर आपको नहीं लग रहा है, आपने जैसे बताया कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन सर यहाँ पे सवाल यहाँ पे उठ रहा है कि पत्नी पढ़ाओ और एसडीएम बनाओ और छोड़ दो, इस टाइप का भी नारे लग रहे हैं, तो उसमें आपका क्या कहना है? जी 1% ज्योति मौर्य के कारण अगर कोई भी पति अपने पत्नी को प्रताड़ना कर रहा है तो ये गलत है, ये समाज में गलत संदेश जा रहा है। अच्छा बिल्कुल। तो ज्योति मौर्य से ज्यादा गुनहगार मनीष दुबे है। अच्छा सर आप हमको एक बात बताइए, एसडीएम पद के लिए आप तो पढ़ा लिखा के चलिए, बाद में आपके कहने के हिसाब से बीए फाइनल था, उसके बाद में आलोक मौर्य जो बहुत देर से पहुंचा, और अभी जो योगी जी एक्शन लिए हैं हम इसकी सराहना करते हैं, बहुत अच्छा एक्शन लिए हैं। अच्छा आपको क्या लगता है, आप उसको अहंकार हुआ, उन्हें पद से निष्कासित कर देना चाहिए। आपके हिसाब से एसडीएम पद से उसको हटा देना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उनको एकदम सस्पेंड करना चाहिए और उनको एहसास हो कि पद परिवार से बड़ा नहीं होता है। अच्छा, पहले परिवार फिर पद। अच्छा जो आदमी अपनी बीवी को पढ़ाई लिखाई छोड़ अपने परिवार के साथ, अपने पति के साथ धोखाधड़ी का जो खेल खेल रहे हैं, ये आपके एक जीवन का, एक परिवार का बात नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान की बात है। आपके कारण कितने माताएं, कितने बहनें आज रोड पे आ गई है, कितने माताएं बहनें जो शिक्षा लेकर के उच्च सपना देख रही थी वो आज घर बैठ गई है। तो मैं बस इतना से भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं उमेश जी, आइए इनसे विशेष जानने की कोशिश करेंगे। जो अभी बहुत ही वायरल जो वीडियो चल रहा है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही भयानक जो न्यूज चल रहा है ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का, आइए उसी मुद्दे पे बात करेंगे। तो पहले बहुत बहुत स्वागत है उमेश जी आपको मेरे चैनल पे। सबसे पहले तो मैं आपकी सबसे पहले एक बेटी है, एक बहन है, एक माँ भी है, और सबसे पहले तो पत्नी किसी की है। तो मैं सभी बहन बेटी माँ पत्नी को ये नहीं कहता हूँ कि सभी ज्योति मौर्य ही बन जाएगी, लेकिन अभी जो चल रहा है एक ज्योति मौर्य के कारण वो सभी पति अपने। फिर से मैं हूं विकास गुप्ता और आप देख रहे हैं आरबी न्यूज इंडिया के सबसे बड़ी खबरें के साथ समाज तक न्यूज पे आप उनके साथ जुड़ चुके हैं। इस टाइम में मौजूद है दरभंगा जिला के कमतौल नगर परिषद में, जहां के प्रत्याशी पूर्व जिला परिषद समाज से भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं उमेश जी। आइए इनसे विशेष जानने की कोशिश करेंगे। जो अभी बहुत ही वायरल जो वीडियो चल रहा है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही भयानक जो न्यूज चल रहा है ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का, आइए उसी मुद्दे पे बात करेंगे। तो पहले बहुत बहुत स्वागत है उमेश जी आपको मेरे चैनल पे। सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज चैनल को धन्यवाद देना चाहती हूँ और साथ में आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपका नाम हो गया विकास कुमार जी। तो मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने महिलाओं की आवाज उठाने के लिए नगर पंचायत कमतौल में एक पूर्व जिला परिषद पति उमेश ठाकुर के यहाँ पधारे हैं, इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं ज्योति मौर्य के बारे में ज्यादा कुछ मैं नहीं जानता हूँ डिटेल्स, तो मैं जितना जानता हूँ उतना ही मीडिया के समक्ष में बताना चाहता हूँ। ज्योति मौर्य सबसे पहले एक बेटी है, एक बहन है, एक माँ भी है, और सबसे पहले तो पत्नी किसी की है। तो मैं सभी बहन बेटी माँ पत्नी को ये नहीं कहता हूँ कि सभी ज्योति मौर्य ही बन जाएगी, लेकिन अभी जो चल रहा है एक ज्योति मौर्य के कारण वो सभी पति अपने पत्नी को दूर दूर से पढ़ने के लिए जो बुला रहे हैं, ये गलत है। ये समाज के ऊपर एक थोपा जा रहा है ज्योति मौर्य को लेकर के कि तुम पढ़ाई मत करो। ये कहाँ की इंसाफ है भाई? सबसे पहले तो हमारे सरकार और समाज ने यह नारा लगाया कि बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ। बिल्कुल अच्छी बात है। तो बेटी को जब तक हम पढ़ाएंगे नहीं तब तक हम आईएएस आईपीएस हम कैसे बनाएंगे? तो सबको बेटी का और बहू का एक ज्योति मौर्य के साथ टैग करने का ये नजरिया गलत है। मैं सभी माताओं बहनों को सम्मान देते हुए मैं ज्योति मौर्य जैसे भी जितने भी माताएं बहन हैं उनको भी मैं ये कहना चाहता हूं कि आप जो इस तरह से अपने परिवार के साथ, अपने पति के साथ धोखाधड़ी का जो खेल खेल रहे हैं, ये आपके एक जीवन का, एक परिवार का बात नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान की बात है। आपके कारण कितने माताएं, कितने बहनें आज रोड पे आ गई है, कितने माताएं बहनें जो शिक्षा लेकर के उच्च सपना देख रही थी वो आज घर बैठ गई है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि बेटी को पढ़ाइए लेकिन उसे संस्कार अच्छा दीजिए। ये कहां से बढ़ती है?
ज्योति मौर्य ने अपना कदम गलत उठाए कहां से है? कहीं ना कहीं उनके परिवार में भी कहीं ना कहीं उनको त्रुटि हुआ। मैं ये नहीं कहता हूं कि ज्योति मौर्य बिल्कुल ही गलत है, नहीं। जब कभी किसी भी बेटी बहन को अपमान का घुट पीना पड़ता है तो ही ज्योति मौर्य ऐसे कोई काम करती है। बिल्कुल। अच्छा सर, आपको नहीं लग रहा है, आपने जैसे बताया कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन सर यहाँ पे सवाल यहाँ पे उठ रहा है कि पत्नी पढ़ाओ और एसडीएम बनाओ और छोड़ दो, इस टाइप का भी नारे लग रहे हैं, तो उसमें आपका क्या कहना है? जी बिल्कुल 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 विकास जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छे पॉइंट आप पूछे हैं। मैं भी इस पे अपना वक्तव्य देना चाहता हूँ। आपका सवाल था कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, पत्नी मत पढ़ाओ, ठीक। पत्नी को क्यों नहीं पढ़ाओ? पत्नी भी तो किसी की बेटी है। आखिर वो नहिरा में मैके में एक गार्जियन अपने बेटी को एमए बीए कराया तो ही तो पति उसको आगे पढ़ाया। आखिर पति शुरू से ही उसको 1 क्लास से लेकर के एसडीएम बनाया? नहीं, ये गलत है। हर माँ बाप का एक सपना होता है कि हमारी बेटी पढ़े, हमारे ससुराल में जाए, उसका पति भी उसका साथ दे और पढ़े। 1% ज्योति मौर्य के कारण अगर कोई भी पति अपने पत्नी को प्रताड़ना कर रहा है तो ये गलत है, ये समाज में गलत संदेश जा रहा है। अच्छा, तो ज्योति मौर्य से ज्यादा गुनहगार मनीष दुबे। आपको नहीं लग रहा है कि सर जिस पद पे वो बैठी हुई जो सबसे बड़ा पद है और सबसे अच्छा ही पद है, उस पद पर से किसी के साथ ज्योति मौर्य का अफेयर चलना कितना गलत है? हाँ, ये भी बात आपका विकास जी बहुत अच्छी बात है। ज्योति मौर्य और उनका जो एक अफेयर चल रहा था, क्या नाम है उनका? मनीष दुबे। मनीष दुबे और कभी भी आप देखते होइएगा विकास जी कि ताली बजता है तो दोनों हाथ से बजता है। बिल्कुल बिल्कुल। और कोई भी जंग हो या कोई भी समुदाय हो, दो पक्ष एक साथ में होता है तो ही सद्भावना का लहर दौड़ता है। बिल्कुल। ये जो मनीष दुबे हैं ये भी थोड़ा धूर्त नहीं, बहुत ज्यादा धूर्त है। अच्छा। ये ज्योति मौर्य से पहले भी कई लड़की के साथ में इनका अफेयर चल रहा था। अच्छा। और ज्योति मौर्य को डिस्कनेक्ट यानी कि पटरी से उतारने का काम 99% नहीं 100% मनीष दुबे ने किया। अच्छा। मनीष दुबे का इसमें बहुत बड़ा योगदान है कि एक हंसते खेलते परिवार को मनीष दुबे जो है सो रोड पर लाके खड़ा कर दिया। अच्छा। अगर मनीष दुबे अफेयर का मामला होता, अगर मनीष दुबे चाहता कि आपकी पत्नी मेरे साथ में इस तरह से टेग है, तो मनीष दुबे प्रशासनिक पद पर है, वो चाहता तो उनके पति को, उनके पिता को यह जानकारी दे सकता था। तो ज्योति मौर्य से ज्यादा गुनहगार मनीष दुबे। अच्छा सर, आप हमको बात बताइए, एसडीएम पद के लिए आप तो पढ़ा लिखा के चलिए, बाद में आपके कहने के हिसाब से बीए फाइनल था, उसके बाद में आलोक मौर्य जो है वो पढ़ाने की कोशिश किया। फिर भी अभी जो सवाल जवाब यहाँ पे हो रहा है कि योगी आदित्यनाथ जो यूपी के मुख्यमंत्री है उनके पास भी आवेदन चला गया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा, ये चीज बहुत पहले हो जाना चाहिए था। ये जो इतनी सामाजिक स्तर पर जो ये चिलचिलाहट हुआ है, ये नहीं हो करके डायरेक्ट माननीय योगी नाथ जी के पास यह चीज पहुंचना चाहिए था। ये बहुत देर से पहुंचा और अभी जो योगी जी एक्शन लिए हैं हम इसकी सराहना करते हैं, बहुत अच्छा एक्शन लिए हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है, आप ज्योति मौर्य का इस बीच में रखा जाए या हटा दिया जाए? एसडीएम पद के लिए अभी भी उस शिक्षित उचित है रखना या उसको हटा देना ही उचित है? देखिए, अहंकार बहुत बड़ी गुनाह है। ज्योति मौर्य एक पत्नी है, एक बेटी है, एक माँ है, एक बहू है किसी का। ज्योति मौर्य जो गलती किया है ये जन्म पाप है और ये पद के अहंकार में ये काम किया है। ना कि एक सच्ची पत्नी कभी भी ऐसा नहीं काम कर सकती है। उसको अहंकार हुआ, उन्हें पद से निष्कासित कर देना चाहिए। आपके हिसाब से एसडीएम पद से उसको हटा देना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उनको एकदम सस्पेंड करना चाहिए और उनको एहसास हो कि पद परिवार से बड़ा नहीं होता है। अच्छा, पहले परिवार फिर पद। अच्छा, जो आदमी अपनी बीवी को पढ़ाई लिखाई छोड़ा रहे हैं उनसे आप क्या अनुरोध करना चाहेंगे?
हम उनसे यही अनुरोध करना चाहेंगे, जो पिता हैं अपने बेटी को पढ़ा रहे हैं या जो पति हैं जो अपनी पत्नी को पढ़ा रहे हैं, तो हम उनको यही कहना चाहते हैं कि ये एक छोटा सा टेलर था, इसको हाईलाइट ना बनाएं और सभी जो बहन हैं जो पत्नी अपनी पढ़ा रहे हैं पति, उन सबको उचित शिक्षा प्राप्त कराएं और उन्हें अच्छे जो उनका बचपन से सपना है उसको साकार कराने में एक कदम आगे बढ़े। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया उमेश जी।